बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ा ने मोहतरम, आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि सिंध में इस वक्त दो अहम कौमें आबाद हैं क़याम पाकिस्तान के वक्त से और उससे पहले से। दोनों के अंदर कुछ नाराज़गियाँ चल रही हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के इन दोनों कौमों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से पूरा देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ख़ास तौर पे वो जो सन 2000 के वक्त या उसके बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये मुल्क, ये सिंध की धरती, सिंधी और महाजरीन का रिश्ता कितना ज़्यादा अटूट है, कितना प्यारा है। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी फसादात हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। सबसे पहली चीज़, सिंध की ज़रा सी जो सकाफत है, जो तकरीबन 2000 साल पुरानी है, ज़रा से इसको सुनते समझते हैं कि ये ही धरती क्यों, मेरा पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, हर बाशिंदा इस मुल्क का बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको इस सिंध ने ना सिर्फ पनाह दी बल्कि परवान भी चढ़ाया, और वो जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए थे, हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बने थे, तो इन दोनों कौमों ने मिलके क्या क्या कुर्बानियां दी, और महाजरीन हिंद जो अब पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, खासतौर पे कराची में, इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो दोनों का आज जो है वो आप लोगों के सामने हकीकत सामने रखूंगा। सबसे पहली तो चीज ये है कि सिंध एक ऐसी धरती है जिसकी मट्टी की खुशबू, सकाफत, कुर्बानियां, बर्दाश्त, मोहब्बत, अमन, आश्ती और तहजीब और इंसानी जिंदगी को परवान चढ़ाने का सबक देती है, दर्स देती है। किसी शख्स का किस तरीके से ख्याल करना है, मजबूर, लावारिस उसके सर पे दस्ते शफकत कैसे रखना है, ये हमें इस धरती ने सिखाया। ये धरती पुकार पुकार के कहती है कि आओ एक होके रहो, यहां पर लड़ाई झगड़ा फसाद ना करो। क्यों? क्योंकि सूफिया किराम की धरती है, यहां बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए और उन्होंने किसी सूफिया किराम की सूरत में किसी ने प्यार मोहब्बत इंसानियत का दर्स दिया, किसी ने जो है वो अमन आश्ती का दर्स दिया, किसी ने इल्म दिया, किसी ने इल्म सीखा। जब पाको हिंद बने, यानी कि पाकिस्तान और भारत बने, तो महाजरीन जो वहां से भारत से आ रहे थे, ना कश्मीर में जगह मिली, ना पंजाब में जगह मिली, ना KPK में जगह मिली, ना बलूचिस्तान में जगह मिली। सिंध ने कहा इधर आओ, तुम्हारा मुस्तकबिल इधर है, यहां रहो। बहुत अच्छे तरीके से तारीखों में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जब हमारे आबा और अजदाद यहाँ आ रहे थे, सिंधियों ने अपने खाली घरों के दरवाजे खोल दिए, दस्तरखानों के अंबार लगा दिए और कहा खाओ, जब तक रहना है रहो। कारोबार में शराकतदारी दी, नौकरियां दी, सिखाया, आज़ादी दी। जब आज़ादी के बाद
हिजरत के बाद जब पहली अजान हुई तो मुहाजिरीन हिंद जो थे उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। जो घर में पढ़ सकता था, बुजुर्ग, खवातीन, उन्होंने घरों में नमाजें पढ़ी। जो मस्जिद जा सकता था, इमाम बारगाह में जा सकता था, उन्होंने वहाँ पर जाके नमाज अदा की, शुक्राना अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम एक आज़ाद वतन में आ गए। अब यहाँ हम आज़ादी से अपनी सारी रसूमात, जो दीनी रसूमात हैं, मजहबी जो हमारी जो हक़ाइक़ हैं, हकूक़ है, वो हम यहाँ पर अदा कर सकेंगे। क्योंकि भारत में ये सब चीज़ें नहीं करने दी जाती थी। सबको याद है, कोई झुटलाए तो अल्लाह की लानत उसके ऊपर। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बयान करूँगा कि ये सिंधियों के ये जो चीज़ें कहाँ से इनको मिली। मोहनजोदड़ो याद है सबको, वो तहजीब है जो ये सब कुछ सिखाती है, जिस पे चलता है आज भी सिंधी, जिस पे चलने का दर्स देता है ये सिंधी। ये टोपी, अजरक, ये सब कुछ क्या है? ये इज्जत है, एहतराम है। ये एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को बताती है कि देखो हमारी एक पहचान है। ये 2000 साल पुरानी। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो सिंध के जो बड़े बड़े नामवर सियासतदान थे, उनमें GM सैयद साहब, हुसैन शहीद सुहरावर्दी साहब, पीर साहब पगारा, मोहम्मद अयूब खोड़ो, इन लोगों ने बहुत सियासी तौर पे खिदमत अंजाम दी। और पीर साहब पगारा तो वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जब हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में चुपके हम पे वार किया था, तो इन्होंने अपने जो इनका लश्कर था, इनकी फौजें थी, वो रवाना की और उन्होंने जंग लड़ी और हमारे पाकिस्तान की जो फौज थी, अफवाज थी, उससे पहले अपने सीनों पे गोलियां खाई। और कहा जाता है कि एक रूहानी फौज थी जिसका हिंदुस्तान के जो उस वक्त के जो भगौड़े थे, उन लोगों ने भी बताया कि कोई हरे रंग की मखलूक है जो आती है और गोले उठा उठा के वापस हमारे ऊपर फेंकती है। इस मुल्क को अल्लाह के नबी की दुआ है। मोहम्मद अयूब खोड़ो साहब से के वो लीडर हैं जिन्होंने मुसलमान आबादी के हक में बहुत काम अंजाम दिए और ये मुसलमान आबादी के सबसे बड़े वकील भी थे। इन तमाम जय्यद सियासतदानों के साथ जो मुहाजिरीन आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के हालात बदले, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो 1 टका भी नहीं था इसके पास, कुछ भी नहीं था। तो सर आदम जी हाजी दाऊद यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान की पहली इंडस्ट्री और कंपनियों की बुनियाद रखी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की इब्तदाई दौर में जो माशी हालात ख़राब थे ही नहीं, ख़राब थे, अबतर तरीन थे, तो फाइनेंस किया। ये सब उनके कारनामे, माली मामला में मदद की उन्होंने। अच्छा, जिन्होंने कई करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए कि ये लोग पाकिस्तान को पालो, क्योंकि पाकिस्तान में एक ढेला भी नहीं था उस वक्त। वली मोहम्मद तारिक यानी कि तारा चंद के नाम से, सेठ आबिद, हबीब खानदान, लॉर्ड अनवर परवेज, खानदान कुरैशी, खानदान नकवी, खानदान आरिफ वाला, ये वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को संभाला। ये सिंध की धरती कहती है कि आओ यहाँ अमन के साथ रहो, आबाद रहो, लड़ो नहीं आपस में। मुझे और आपको यही करना है कि सिंध को दोबारा से वैसे ही खड़ा करना है और उस मुल्क की भागदौड़ हम ही को संभालनी है। हम लोगों ने मिल के कुछ काम करना है दोबारा से और दुनिया को बता देना है हमारे अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं है। अल्लाह हाफिज।